अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6। स्टूडेंट, जो चैप्टर नंबर 6 है वो बेसिक स्टैट का चैप्टर है। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट, जो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके पास कोई डेटा गिवन है कि फॉलोइंग डेटा शो नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज़ अगर हमें गिवन है तो इसका सबसे पहले हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। और स्टूडेंट, इसकी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और इसका हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। एक तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और पहले हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब स्टूडेंट, को हमें नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दी गई हैं। नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हमें गिवन है कि उसमें कितने मेंबर्स हैं फैमिली के अंदर। और स्टूडेंट, दूसरा हमने ये सोल्यूशन है तो इसमें हमने टेली फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टेली मार्क्स बनाने हैं और उनका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें कुछ डेटा गिवन कर दिया गया है। 9, 11, 12, 4, 5, 6, 8, 4, 3, 7, 8, 5, 5, 8, 3, 4, 9, 12, 8, 9, 10, 6, 7, 7, 11, 4, 3, 2, 7, 9, 10, 9, 7, 6, 9, 5, 4, 7। हमें बहुत बड़ा डेटा किया गया। स्टूडेंट, हमने इसको अरेंज करना है छोटी सी फॉर्म के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा अगर आपके पास डेटा आए तो हमें जब टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो उसमें लिखनी बड़ी वैल्यू कम है। अब स्टूडेंट देखें, हम इतनी बड़ी वैल्यू है इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी इसकी बनाएंगे। अब हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे देखें 3 है तो ये डिफरेंट जगह लिखा हुआ है, तो इसको हम रेंज करेंगे और बिल्कुल छोटी सी फॉर्म के अंदर फ्रीक्वेंसी में रेंज करेंगे। अब स्टूडेंट, सबसे जो पहला स्टेप हमने देखना है कि नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। इन मेंबर्स में से सबसे छोटी वैल्यू आपने देखनी है। यहाँ पे अगर आप काउंट करें, यहाँ पे 4, आगे यहाँ पे आप देखें जो 2 है वो सबसे वैल्यू है। इसके अंदर हम 2 कितनी दफ़ा आएगा वो हम फ्रीक्वेंसी के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे इसमें 2 भी है, उसके बाद देखें 3 है। जो वैल्यू हम तरतीब से 2 कितनी दफ़ा आ रहा है वो हम फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे। आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर आपने 2 लिखा, उसके बाद आप 3 देखें, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, वहाँ पे स्टूडेंट 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है स्टूडेंट, 11 भी है और 12 भी है। ये स्टूडेंट कुछ हमारे इस तरह ये डेटा। आप स्टूडेंट हम इसकी बेसिक जो हमारा काम है इसकी हमने फ्रीक्वेंसी है। मीन ये कि आप देखें आपके पास इतना बड़ा डेटा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम इसको अरेंज करेंगे तो इजीली इसका आप एक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में बन जाएगा। तो आपने 2, 3 यानी 1 नहीं था, हमने नहीं लिखा, यहाँ 2 से 12 तक आपके पास डेटा। आप स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी है उसमें आपने क्या करना है। आप मेरे पास देखें, अगर फ्रीक्वेंसी आप 2 देखना है, आप इसमें 2 देखेंगे कितने टाइम आ रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, अगर आपके पास 2 कहाँ पे आ रहा है, अब ओनली 1 टाइम है ये 2, ये 2 1 टाइम है, तो आपने फ्रीक्वेंसी के अंदर 2 1 लिख देना है। अब स्टूडेंट आपने 3, अगला है 2 एक दफ़ा। इस पूरे फ्रीक्वेंसी जो आपके पास इतनी बड़ी वैल्यू दी है फैमिलीज़ में, उसमें 2 सिर्फ 1 टाइम है। उसके बाद स्टूडेंट हमने 3 को काउंट करना है, 3 एक दफ़ा, 1 2 3, यानी जो हमारा 3 है वो 3 टाइम आया है। यहाँ पे इस पूरे में हम देख सकते हैं 3 1 2 और 3। अब जो 3 है वो ओनली 3 टाइम है। अब स्टूडेंट इसका हमने देखना है 4 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 और 4 स्टूडेंट आपके पास हम काउंट कर लेते हैं कि 4 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4। अब स्टूडेंट हमारा जो ये 4 है इस डेटा के अंदर ओनली 4 टाइम आया। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो 5 है वो कितने टाइम आया है, 1 2 3 3। उसके बाद आप देखें 3, यहाँ पे आप देख लें कि कितने टाइम आया है। अब ये जितने टाइम आएंगे स्टूडेंट उतने आपने टाइम लिखने हैं। अब 5 जैसे कितने टाइम है, 1 2 3 3 के बाद आपके पास 3 3 3, उसके बाद 4 टाइम है।
आपका स्टूडेंट जो 5 था वो 4 टाइम आया है। यानी आपके पास कौन कर सकते हैं 1 2 5 हमने देखना है ना। आप यहाँ पे 30 के लगा लें 1 2 3 3 3 3 4 टाइम। इसी तरह स्टूडेंट आपने अब 6 देखना है कितने टाइम आया है। 6 यहाँ पे देख लें 1 2 3। अब यहाँ पे इसी तरह आपने ये जो 6 है 3 टाइम लिख देना है। फिर स्टूडेंट आपने देखना है कि 7 कितने टाइम आया है। 7 1 2 3 4 5 6। अब जो हमारे पास 7 आया है वो हमारे पास 6 आया है। आफ्टर हम 8 को काउंट करें 1 2 3 3 3, यहाँ पे हमारे पास 3 8 है 3 टाइम है। अब आपने 9 को देख लेना है 1 9, यहाँ पे इसमें देखते जाना है 9 2 3 4 5 6 9 हमारे पास 6 टाइम आया है। उसके बाद हमने देखना है 10 को। आपके पास आप 10 देखते जाएं कि कितने टाइम 10 आएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 10 2 टाइम है। और इसी तरह स्टूडेंट आपने 11 को देखना है। 11 भी 2 टाइम है, इसमें 11 आप चेक करेंगे। और 12 क्योंकि एक की दफ़ा है। ये इस तरह आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने चेक करना है। क्योंकि थोड़ी सी अगर वैल्यू आप देखें, आप डेटा थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो आपके लिए इजी तरह आपने देख लेना है 2 कितने टाइम आया है, 3 कितने टाइम है, 4 कितने टाइम है, 5 6 7। ये इसी तरह आप स्टूडेंट इसके हमने टेली मार्क्स लगा लेने हैं। टेली मार्क का मैंने पहले भी मेथड बताया। अगर आपके पास 1 है तो आप 1 लिखेंगे। और 3 के लिए हमने बताया हुआ 3 आप 1 2 3, 4 के लिए 1 2 3 4। इसी तरह ये टेली मार्क्स है। अगर स्टूडेंट आपके पास 3 ये 6 की बात आती है तो आपने क्या करना है 1 ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है। अगर 6 आता है तो 1 2 3 4 5 और 6। अब जब भी आपके 5 के लिए आएगा आप 4 लगाएंगे और 5 वाला आपने क्रॉस में। उसके बाद आपने 3 लिखना है 1 2 3, फिर 6 वाला हैज़ इट 1 2 3 4 और 5 और 6। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ये हमने लगाए टेली मार्क। अब स्टूडेंट हमने बेसिकली क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है इसकी से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़नी है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए स्टूडेंट जो आपके पास 1 है वो आपने हैजेटिव लिखना। अब 1 के अगली वैल्यू उसमें आप ऐड करेंगे। 1 + 3 = 4। अब ये 4 आ गया। अब 4 में उससे अगली वैल्यू ऐड कर देंगे। 4 + 4 = 8। फिर आगे आपने 8 में अगली वैल्यू आप ऐड करते जाएंगे, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी ऐड करते जाएंगे। और देखें 12 के बाद आगे 3 आ जाएगी। आपने 12 + 3 करेंगे तो 15। अब 15 के बाद स्टूडेंट 6 आ रहा है तो आपने 15 + 6 करेंगे 21। उसके 21 में आगे आपने 3 ऐड कर देना है। 21 + 3 = 24। उसके बाद स्टूडेंट 24 + 6 करेंगे तो ये 30 है। आगे आप करेंगे 30 + 2 = 32। और आपके पास 32 + 2 करेंगे तो ये 34, लास्ट वाला 1 है। 34 + 1 = 35 आ जाएगा। आप स्टूडेंट अगर आपके पेपर में आता है सेलो बेस पे, ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे अगर आप इन 35 है स्टूडेंट, अगर हम इन वैल्यू को ऐड करें इनका सम भी हमेशा 36 आएगा। और फिर हमने चेक करना है क्या 35 था। अब हमने चेक करना है क्या ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है ये ठीक है। तो ये 35 है स्टूडेंट। इन वैल्यू को आप काउंट करेंगे यहाँ तक भी आपके पास 35 ही होनी चाहिए। इट मीन कि आपका ये करेक्ट होगा। आफ्टर आपने चेक करनी है क्या यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिखी है क्या 2 1 टाइम आ रहा है। अब इसको अगर हम रेंज करें ना तो ये आपके पास पूरी वैल्यू आ जाएंगे। 2 आ जाएगा, आपके पास 3 3 टाइम करेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 4 इस तरह करेंगे तो ये टोटल आपके पास अरेंज हो जाएगा सेंडिंग आर्डर के अंदर।
अब स्टूडेंट इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। वैल्यूज़ गिवन है 34, 26, 33 और इसी तरह आपके पास 23 तक वैल्यूज़ दी गई हैं। कहता है इसका आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब स्टूडेंट जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और उस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें गिवन की है हिंट। ये हिंट गिवन की है कि आप एक इंटरवल लें। आपने 5 का इंटरवल लें कि आपने 5 का जो हमने इंटरवल लेना है और इंटरवल उसने गिवन किया है कि आप 20 to 24। अब बेसिकली आपने देखना है यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ है इंटरवल के अंदर आ रही हैं तो वो हमने सारी देखनी। अब जो हमने इंटरवल बनाना है वो कहता है 20 से 24, 20 से 29 कहाँ तक जाना है जहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही हो। अब स्टूडेंट सबसे पहले जब हम क्लास इंटरवल इसका बनाएंगे, क्लास इंटरवल। अब हमने ये क्लास इंटरवल बनाना है। अब स्टूडेंट क्लास इंटरवल के लिए आपने देखें 20 से आपके पास गिवन है 24 फर्स्ट और दूसरा वो कहता है कि 25 से 29 ले। उसके बाद थर्ड आता है 32, 34। अब देखें ना 29, 30। अब 35 से हमने 39 और लास्ट वाला 42, 44। हमने तकरीबन क्योंकि हमने इससे आगे भी ले सकते हैं 45 to 14, लेकिन यहाँ पे हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू है ये 40 और 40 के रेंज में। पहला जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पे हमें गिवन था इस तरह कि आप सिर्फ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, हमें उसने इंटरवल का नहीं बोला था। अब यहाँ पे हमने देखना है कि 20 और 24 वाली वैल्यू हमने इसका एक बनाना है फ्रीक्वेंसी और उसके बाद टेलीमार्स। ये दो चीज़ें इसके अंदर हमने फाइंड करनी। अब 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 40। अब हमने देखना है कि ये जो हमें इंटरवल दिया गया है इसमें 20 कितने टाइम आ रहा है, 21 कितने टाइम है, 22, 23 और 24 तक। ये टोटल 5 का इंटरवल है। इसमें 20 शामिल है, 21, 21, 22, 23 और 24। ये टोटल हमारे पास 5 का इंटरवल है। अब इस डेटा के अंदर हमने देखना है 20 कितने टाइम आ रहा है। इस पूरे डेटा के अंदर आप देखें तो आपको 20 नहीं मिलेगा। उसके बाद इसी तरह स्टूडेंट हमने 21 देखना है कि आपके पास 29, 1, 2, 21 2 टाइम आ रहा है। उसी तरह आपने यहाँ पे लिख लें कि 22 जो 1 जो है मेरे पास कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। उसके बाद आपने 23 इसी तरह देखना है, 23 कितने टाइम आ रहा है, फिर उसी तरह 24 आ रहा है। ये स्टूडेंट जब हम सारी यहाँ से देखेंगे तो ये टोटल जो आपके पास 2 वैल्यू हैं, उसके बाद 23 कितने टाइम है, ये टोटल आपके पास 6 टाइम आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट हमने फिर देखना है 25 to 29 तक कितने हैं। यहाँ से स्टूडेंट आप काउंट करेंगे कि मेरे पास 25 कितने टाइम है, 26 कितने टाइम है, 27, 28 और 29। ये सारी ये वैल्यू देखेंगे तो ये स्टूडेंट आपको 10 टाइम मिलेगी। उसके बाद स्टूडेंट आपने 30 to 34 देखना है। 30 कितने टाइम आ रहा है इस टेबल के अंदर, 31 कितने टाइम है, 32, 33 और 34। तो ये आप देखेंगे तो ये आपके पास 12 सारी मिला के फर्क करें, 33 है, 31 आपके पास 2 है, सारी मिला के 12 आएंगे। उसके बाद आपने देखना है कि 35 to 39 कितने टाइम आ रहा है। ये आप काउंट करेंगे तो ये आपको पास 9 मिलेंगे। सिमिलरली ये आपके पास 3 मिलेंगे। अब स्टूडेंट इसका हमने फाइंड करना क्या है, टेलीमार्स बनाने। टेलीमार्स बनाने के लिए आपने स्टूडेंट 6 है, 1, 2, 3, 4 और आपका 6 आ जाए। अगर स्टूडेंट 4 तक हैं तो आपने 1, 2, 3, 4 जस्ट लगा देना है। अगर आपके पास 5 है, 1, 2, 3, 4 और 5 वाला क्रॉस में। इसी तरह 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। अब 12 वाला है 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 10 हो गए। उसके बाद 11 एंड 12। 9 वाला सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और लास्ट वाला 3, 1, 2, 3।
ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन था। इसके हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया और उसके बाद हमने उससे फ्रीक्वेंसी निकाली और उसके बाद लास्ट पे टेली मार्क्स बनाए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सेम आपके पास डेटा दिया गया है और वहाँ पे इस तरह इंटरवल दे दिया गया, थोड़ा डिफरेंट बड़ा इंटरवल ले लिया कि इस इंटरवल के अंदर कितनी वैल्यू आएंगी और वो इंटरवल लेंगे। उसी तरह आपने फ्रीक्वेंसी बनानी है और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके टेली मार्क्स। अगर फर्ज करें यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कहता है फाइंड कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी, कमोलेटिव जब फ्रीक्वेंसी करेंगे तो आपने स्टूडेंट से बताया कि मैंने 6 आपने सेम रखना है, अगला डिजिट 6 हैज एटिव सेम और 6 में नेक्स्ट वाला डिजिट ऐड करेंगे तो ये 16, उसी तरह फिर 16 + 12 करेंगे तो ये 6 और 2 8 और 28, आगे 28 में हमने 9 ऐड करना है तो ये 37 और 37 में हम 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 40 और अगर इनका भी हम सम करें ये भी 40 आएगा। और फिर अगर ये वैल्यू है आप 31 टू लेके यहाँ पे 23 तक काउंट करें ये भी 40 ही होंगी। अगर इनमें कोई डिफरेंस आता है तो फिर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हुए कोई मिस्टेक। तो ये स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन नंबर आपने 3 है सेम मेथड के साथ है, इसी तरह इंटरवल लेके